हर एक मेडल के पीछे उसकी अपनी एक कहानी होती है। वह कहानी केवल उसके भाग्य की नहीं होती है, उसके पीछे एक संघर्ष होता है, उसके पीछे एक अनुशासन होता है और उसके पीछे कभी हार न मानने का एक दृढ़ संकल्प भी होता है। हमें याद रखना होगा, टैलेंट शुरुआत देता है, लेकिन आपकी मेहनत उसे लक्ष्य तक पहुंचाती है। लक्ष्य तक पहुंचती जब आप मेहनत करते हैं, आपका परिश्रम उसे वहां तक पहुंचाता है। और हम इस बात को मानते हैं, जितना पसीना बहेगा उतनी ही जीत आपके निकट आएगी। खेल हमें गिरना, उठना और फिर जीतना सिखाता है। जो गिरेगा वही उठेगा और जो उठेगा वही जीतेगा। याद रखना, जो गिरने से कांप जाएगा वह उठ नहीं पाएगा, और जो उठने में लापरवाही कर देगा या किसी प्रकार से वह उठने में भी उसको थोड़ी समस्या हो रही है, उस समय भी वो कुछ टाल मटोल कर रहा है, तो फिर जीत के नजदीक नहीं पहुंच पाएगा। एक खेल का हिस्सा होता है उठना, गिरना, उठना और फिर लक्ष्य को प्राप्त करना। और उस दिशा में हम लोग हमेशा इस बात को देखते हैं, किसी भी खेल में हो, हमें एक ही बात हम देखते हैं। वॉलीबॉल में हम देखते हैं वो बॉल नीचे ना आए और समय आने पे अपना शॉट ऐसा मारें कि हमारे पक्ष में वह एक नई जीत दे दे। हम यही कार्य बैडमिंटन के समय भी देख करते हैं। हमारा प्रयास क्या होता है कि जो शटलकॉक होता है वह नीचे ना आए, अवसर की तलाश करते हैं, और तलाश जैसे ही अवसर मिलता है हमारा शॉट इतना जोरदार होता है, इतना तीव्र होता है कि वह हमें विजय की ओर उपलब्ध करवाता है। और आपके सामने यही उदाहरण दुनिया के अंदर विकसित देशों में अगर उदाहरण देखना तो जापान का है। वहां पे दो चीजें अक्सर हम देखते हैं, एक जापान की काइजेन, यानी काइजेन का मतलब निरंतर सुधार, और दूसरा उनका शब्द होता है मोनोजुक्री। मोनोजुक्री का मतलब उत्कृष्ट निर्माण कला, यानी निरंतर सुधार। हर एक कार्य में कुछ ना कुछ सुधार की गुंजाइश होती है, कुछ ना कुछ अच्छा करने की गुंजाइश होती है। याद रखना, आज हम जो भी हैं उसमें और अच्छा क्या हो सकता है, हमें उस दिशा में प्रयास करना चाहिए। निरंतर हमारा दिमाग उसके लिए चलायमान होना चाहिए। दूसरा, उत्कृष्ट निर्माण कला। हमने जो किया है उसको और अच्छा करने के लिए क्या हो सकता है। यह जो काइजेन और मोनोजुक्री दो शब्द हैं, ये शब्द नहीं, ये जीवन की अवधारणा है, जो जीवन को हमें उस लक्ष्य तक पहुंचाने में, जो जीवन के बारे में हम सब की सोच होती है, उस सोच को प्राप्त करने की एक नई कार्यशैली का हिस्सा होता है। और यही तो भारतीय ऋषि ने भी हम सब के लिए कहा। उन्होंने क्या कहा? योगः कर्मसु कौशलम, यानी योग क्या है? कर्म में कुशलता। आपके द्वारा किए जाने वाली हर कार्य में कुछ न कुछ कुशलता ही वह योग है, और वह योग ही आपके संजोग को आगे बढ़ाने में मदद करेगी। और इसलिए हम सबको निरंतर अपने हर एक खेल की गतिविधि में सुधार करना और सुधार करने के लिए प्रयास करना, और कहां पे हमारी चूक हुई है और कहां पे हमने अच्छा किया है, इनके बीच में संतुलन बनाते हुए इसको और बेहतरीन करने की दिशा में जो भी हमारे द्वारा प्रयास होता है, वह हमारे खेल को और उत्कृष्टता की नई ऊंचाई तक पहुंचाने में योगदान देता था।